Hello and welcome back. Let's start chapter number 15, which is birds, beaks and claws. In this chapter we are going to learn about beaks, multi-purpose tools, feet and claws. The first topic is beaks. Birds do not have teeth. जो birds हैं उनके पास दांत नहीं होते हमारी तरह. They have a beak. उनके पास beak होती है, चोंच होती है. The beaks are also called bills. इन beaks को हम bills भी कहते हैं. A bird uses its beak to feed itself. Bird क्या करती है? अपने beak को use करती है अपने आप को feed करने के लिए. Thus, the beak of a bird that eats nuts differs from the beak of a bird that eats flesh. इसीलिए जो beak होता है एक bird का जो nut खाती है उसका जो beak है वो flesh eating bird के beak से अलग होता है. Let us see the table given below that tells about the different types of beaks and their uses. अब यहाँ पे हमें एक टेबल दिखाई दे रही है जिसे हम पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे कि बर्ड्स के पास किस शेप की बीक होती है और उनका क्या यूज होता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ हुक्ड बीक. किस बर्ड की होती है? ये आपके सामने पिक्चर है. Type and use strong, sharp and hooked beak bites and tears the prey into small pieces. ये जो hooked beak है ऐसा होता है, hook की तरह दिखता है ये जो hooked beak है ये काफ़ी ज़्यादा strong होता है, sharp होता है मीन्स नुकीला होता है, hooked होता है और ये easy होता है. prey मीन्स शिकार को छोटे छोटे pieces में तोड़ने में. कौन कौन सी birds हैं जिनके पास hooked beak होते हैं? Owls, eagles, vultures and hawks. ये वो birds हैं जिनके पास आपको hooked beak मिलेंगे. Next is spear shaped. Long, sharp and pointed beak helps to spear fish. ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर spear shaped beak का. ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है जिससे जो है फिश को आसानी से इसमें पकड़ा जा सके. कौन सी बर्ड्स है जिनके पास ये बीक होता है? किंगफिशर्स एंड हेरॉन्स. नेक्स्ट इज स्ट्रेनर. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्ट्रेनर. दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बीक विथ स्ट्रेनर्स ऑल अराउंड द एजेस अलाउज वाटर एंड मड टू गो आउट थ्रू इट. ये जो बीक है यहाँ पे आपको स्ट्रेनर्स मीन्स एक तरीके की जाली मिलेगी. ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं मीन्स चिपटे होते हैं और एजेस में आपको स्ट्रेनर्स मिलेगा. किस काम आता है ये वाटर और मड को बाहर निकालने के काम आता है. जैसे बर्ड अपना मुंह जो है पानी में डालता है तो पानी भर जाता है, वो पानी सारा इसमें से निकल जाता है, मड निकल जाता है और जो फूड है वो अंदर ही रह जाता है. कौन सी बर्ड्स है जिनके पास ये वाले बीक हैं? Ducks and swans. Next is chisel shaped. Long and slender beak tapering at the tip helps to make holes and catch insects in the tree trunks. ये आप पिक्चर देख सकते हो chisel shaped beak की. ये काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, slender means पतले होते हैं और ये जो है इनका जो टिप है वो टेपरिंग होता है मीन्स वो किसी भी चीज़ में आसानी से जो है होल कर सकता है आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं. एंड इंसेक्ट्स को भी आसानी से इन बीक्स की मदद से पकड़ सकते हैं जो कि ट्री ट्रंक में छुपे हुए होते हैं. कौन सी बर्ड्स है जिनके पास आपको ये बीक मिलेगी? ये है वुडपेकर्स. इनके पास आपको ये वाली बीक मिलेगी. नेक्स्ट है ट्वीज़र शेप्ड. लॉन्ग एंड थिन बीक helps to pull out insects from holes in the ground. आप देख सकते हैं बीक कितनी ज़्यादा लॉन्ग है और पतली है, थिन है. ये किस काम आती है? इंसेक्ट्स को ग्राउंड के अंदर से निकालने के काम में आती है. कौन सी बर्ड्स हैं जिनके पास ये बीक मिलेंगी? दीज आर अवेलेबल विथ hoops and
wobbles. Next, cracker. Short, thick and conical beak helps to break and crush seeds. ये जो बीक हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, थिक मीन्स चौड़ाई इनकी ज़्यादा होती है, और कोन शेप के बीक होते हैं जो क्या करते हैं, सीड्स को ब्रेक करने या क्रश करने में हेल्प करते हैं, और ये बीक्स होती हैं स्पैरोज और पीकॉक्स के पास. नेक्स्ट, प्रोब. लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रॉ लाइक बीक हेल्प्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. सो ये जो बीक है आप देख सकते हैं ये लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, स्लेंडर होती है, स्ट्रॉ जैसी होती है, जो किस काम आती है, फूलों से रस पीने के काम आती है, और ये बीक होती है हमिंग बर्ड्स के पास. तो ये हमने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीक्स मल्टीपर्पज़ टूल्स. बीक्स को मल्टीपर्पज़ टूल्स भी कहा जा रहा है, अलग अलग काम में आती हैं ये बीक्स. क्या क्या काम है चलिए देखते हैं. बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू डू मेनी थिंग्स. बहुत सारे काम करती हैं अपने बीक से ये. पहला है टू पिक ग्रेन्स, टीयर फ्लैश, बाइट एंड फीड देयर यंग वंस. तो ये किस काम आती है, ग्रेन्स को खाने के लिए, मतलब पिक करता है ये बीक. फिर फ्लैश को टीयर करने के काम आता है, बाइट और अपने यंग वंस को खाना खिलाने के काम आते हैं ये बीक्स. नेक्स्ट है टू क्लीन एंड स्मूदन देयर फेदर्स. अपने फेदर्स को क्लीन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए बर्ड्स अपने बीक यूज करती हैं. दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग. और ये जो प्रोसेस है जिसमें बर्ड्स अपने फेदर्स को क्लीन करती हैं इसे प्रीनिंग कहा जाता है. नेक्स्ट, टू मेक नेस्ट. नेस्ट बनाने के लिए जो है बर्ड्स अपने बीक को यूज करती हैं. बर्ड्स कैरी मटीरियल्स लाइक ग्रास, twigs and leaves in their beak. बर्ड्स क्या करती हैं, मटीरियल जैसे कि ग्रास हो गया, ट्विग्स हो गए और लीव्स हो गए, ये अपने बीक में वो कैरी करती हैं. They use these materials to make a nest using their beak as a tool. तो वो अपने बीक को एज अ टूल यूज करती हैं और नेस्ट बनाने के लिए मटीरियल्स इससे लाती हैं. नेक्स्ट, टू फीड देयर यंग वंस. अपने छोटे बच्चों को फीड करने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए भी बर्ड्स अपने बीक को यूज करती है. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, मदर बर्ड फीडिंग हर यंग वन. नेक्स्ट टॉपिक इज फीट एंड क्लॉज. बर्ड्स हैव 2 फीट. जो बर्ड्स हैं उनके पास आपको 2 फीट मिलेंगे. दे हैव क्लॉज ऑन देयर फीट. और उनके इन पैरों पे आपको क्लॉज मीन्स नाखून जो होते हैं वो मिलेंगे. क्लॉज. क्लॉज हेल्प द बर्ड टू कैच देयर फूड. ये जो क्लॉज हैं ये बर्ड्स को हेल्प करते हैं उनके फूड को पकड़ने में. पर्च ऑन ब्रांचेस. ब्रांच पे चढ़ने में हेल्प करते हैं ये क्लॉज. एंड टू मूव अराउंड. और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी हेल्प करते हैं. दे हैव फीट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दे लिव इन एंड द फूड दे ईट. इनके जो पैर होते हैं ये उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं जहाँ पे ये रहते हैं और जिस तरीके का ये खाना खाते हैं. लेट अस सी द टेबल गिवन बिलो. तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिखाई देगा जिसपे हम इनके जो पैर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ब्लैंक यू कैन सी हियर इट इज रिटन क्लॉ टाइप. किस तरीके के क्लॉ होते हैं, पंजे होते हैं इनके. पिक्चर बनी हुई है उसकी. टाइप एंड यूज, क्या किस तरह के क्लॉज है और उनके क्या यूजेस हैं. एंड कौन सी बर्ड्स है जिनके पास ये पैर आपको मिलेंगे. फर्स्ट है वेडिंग. तो ये आप देख सकते हो, वेडिंग ऐसे क्लॉज होते हैं इसमें. द लेग्स आर लॉन्ग विथ टोज दैट आर स्प्रेड आउट टू हेल्प देम वॉक ईजिली इन शैलो वाटर विदाउट सिंकिंग. सो ये जो पैर हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं. इसमें जो टोज होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं जिसकी मदद से ये आसानी से चल पाते हैं. किसमें, शैलो वाटर में, मीन्स हल्के गहरे पानी में बिना डूबे. क्रेन्स, स्टॉक्स एंड हेरॉन्स, दीज हैव wading claws. Next is grasping. Here you can see the picture of grasping. The feet have large curved claws called talons.
to catch, kill and carry prey. ये जो फीट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, इनके क्लॉज काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड होते हैं, लंबे होते हैं, जिन्हें टैलून्स कहा जाता है, जिसकी मदद से ये इजीली जो है अपने प्रे को कैच कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. There are 3 toes in the front and 1 behind. 3 toes जो है फ्रंट में है और एक पीछे की तरफ होता है. Eagles, hawks and owls have these type of claws. Next is swimming. The feet are webbed. अब आप जैसे कि यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, यहाँ जो ये फीट है ये काफ़ी ज़्यादा वेब्ड फीट कहलाते हैं. There are 3 toes in the front. फ्रंट में आपको 3 toes दिखाई देंगे and 1 small toe at the back. और पीछे एक छोटा सा टो हमें दिखाई देगा. Feet work as oars while swimming. ये जो feet है ये oars की तरह वर्क करते हैं swim करते समय. अब कौन सी bird है जहाँ पे आपको ये swimming claws मिलेंगे? तो birds हैं ducks and swans. तो ये जो birds हैं इनके पास आपको ये swimming claws मिलेंगे. Next है scratching. The claws are strong with 3 toes in the front and a short hind toe higher up the leg. So ये जो scratching claws है, यहाँ पे जो claws है काफ़ी ज़्यादा strong होते हैं, जिसमें 3 toes आगे की तरफ होते हैं और एक छोटा सा ऊपर की तरफ होता है. They help to scratch the ground to find food. ये ground को scratch करते हैं birds की मदद से ताकि उन्हें खाना मिल सके. Hens और pigeons इनके पास आपको ये claws मिलेंगे. Next है perching. There are 3 toes in the front and 1 behind which curls around the branch to hold it firmly. तो यहाँ पे आपको 3 toes मिलेंगे फ्रंट की तरफ, एक पीछे की तरफ, जो आसानी से कर्ल हो जाता है, घूम जाता है और जो ब्रांच है, जो पेड़ की टहनियों से बहुत अच्छे से मजबूती से पकड़ने में हेल्प करता है. It enables the bird to sleep even while perching. और यहाँ पे जो बर्ड है आराम से इन क्लॉज की मदद से वो सो भी सकती है जब वो पर्च कर रही है. क्रोज, रॉबिन्स और स्पैरोज इनके पास इस तरीके के पर्चिंग क्लॉज आपको मिलेंगे. नेक्स्ट आता है क्लाइंबिंग. There are 2 toes in the front and 2 behind. यहाँ पे आपको 2 toes फ्रंट में मिलेंगे और 2 पीछे की तरफ मिलेंगे. Enabling the bird to climb up, down and sideways on tree trunks. जिसकी मदद से जो बर्ड है वो आगे पीछे जो है क्लाइंब कर सकती है, साइड में जा सकती है पेड़ की टहनी के. वुडपेकर्स और पैरट्स इनके पास ये क्लॉज आपको मिलेंगे. नेक्स्ट है running. Fast running birds have 2 toes instead of 4. जो fast running birds हैं, जो बहुत तेज दौड़ती हैं, ऐसी birds के पास आपको 2 toes मिलेंगे 4 की जगह. They have very strong legs to run fast. इनके जो legs है काफ़ी ज़्यादा strong होते हैं, जिसकी मदद से आसानी से तेज़ी से दौड़ पाती हैं. And ostriches are the birds जिनके पास आपको ये running claws मिलेंगे. Now let's quickly move on to brush up. All birds have beaks and claws. Beaks are used for getting food, defense, gathering, nesting materials and attacking. Claws help to catch food, perch and move around. Now let's move on to exercise time. Here A exercises, take the correct answer. The first question is, crows, robins and sparrows have this type of claw: grasping, perching or scratching. So here the correct answer is perching. Second one, eagles and owls have talons for swimming, scratching or grasping. So the correct answer is grasping. Now the third one is, woodpeckers have these beaks, chisel shaped, hooked or strainer. So the correct answer is chisel shaped. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, cranes and storks have varying type of
claws. Second, all birds have 2 feet. Third one, hoops and wobblers. Birds have tweezer shaped beak. And the fourth one is ostriches can run fast. Now let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the false statements. Here the first one is birds have teeth to eat. This one is false. Second one, owls have a spear shaped beak. This one is also false. Now let's move on to the third one. Birds use their beak to clean and smoothen their feathers. Yes, this is correct. And the fourth one is ducks have webbed feet. This one is also true. Now let's move on to D exercise, which is give 2 examples of each. First one, climbing birds, woodpecker and parrots. Second one, wading birds, cranes and storks. Third one, scratching birds, hens and pigeons. Fourth one, swimming birds, ducks and swans. And the fifth one, perching birds, crows and robins. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.